तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ग्रुप सी की भर्ती को लेकर के, जिसमें कि एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद शामिल है ना, इसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। देखिए, अभी रिसेंटली में हुआ क्या है दोस्तों कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने एक लेटर जारी किया है, एक नोटिस जो है जारी किया है, जो कि भारतीय डाक विभाग के जो हायर अथॉरिटी है ना, पोस्ट मास्टर जनरल डायरेक्टर को यह लेटर लिखा गया और इसमें बताया गया है ये जो ग्रुप सी के पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें कि एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद शामिल है, यह वैकेंसी कब तक जारी किया जाएगा। देखिए, पिछले 2 साल से आप सभी लोग इस वैकेंसी के बारे में सुन रहे होंगे कि यह वैकेंसी अब आएगी, लेकिन अभी तक जो है यह वैकेंसी जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वो नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि यह वैकेंसी कब तक जारी किया जाएगा, एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए, पहले क्या होता था कि इस वैकेंसी को जो है प्रमोशन के थ्रू यानी कि डिपार्टमेंटल भर्ती के थ्रू जो है भरा जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि इस वैकेंसी को जो है डायरेक्ट भर्ती के थ्रू भरा जाएगा, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट, अगर आप फ्रेशर भी हो ना, तो भी आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। सारा ए टू जेड जानकारी दूंगा, बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर करके मत देखना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी के पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें कि एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद शामिल है। देखिए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि 98,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो कि भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी के पदों पर रिक्त हैं, जिसमें कि पोस्टमैन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा 59,099 पोस्ट रिक्त हैं। उसके अलावा मेल गार्ड में 1445 और एमटीएस, जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, इसमें 37,539 पद जो है रिक्त है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो पोस्टमैन मेल गार्ड में क्या है कि 18 साल से लेकर के 37 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट जो है वे 40 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के कैंडिडेट 42 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहां पर 10 साल का जो है एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। साथ में एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में, तो 18 साल से लेकर के इसमें 25 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें भी आपको सेम रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलेगा। ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल, एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उनको 5 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहां पर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। देखिए, अभी मैं आपको यह भी दिखाऊंगा सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में कि किस राज्य में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त हैं। और देखिए, 98,083 पद जरूर रिक्त हैं दोस्तों, लेकिन एक बार में इतने पदों पर यह भर्ती नहीं आएगी। पहली बार ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी ना, वो अप्रॉक्स यानी कि लगभग आपको 40,000 के अराउंड में आपको यह वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। ठीक ना। सबसे पहले आप सभी लोग ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। तो दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन 12 जून 2024 के दिन जारी किया गया था। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो 30 जुलाई 2024 के दिन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन को भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट पर अभी आप सभी लोग फोकस करोगे तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी ऑफ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसी ईयर। कहने का मतलब है कि भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी के पद शामिल है, जिसमें कि एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद शामिल है ना, इसको भरने के संबंध में ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो लेटर है ना, वो भारतीय डाक विभाग के हायर अथॉरिटी ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या फिर पोस्ट मास्टर जनरल को ये लेटर लिखा गया था। यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये सारी चीजें आपको बताया गया है। देखिए, पिछले 2 साल से इस वैकेंसी के बारे में आप सभी लोग सुन रहे होंगे 2022 से, लेकिन अभी तक जो है इसके रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारतीय डाक विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया था, लेकिन यहां पर विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिया है, यहां पर भारतीय डाक विभाग के जो हायर अथॉरिटी है ना, पोस्ट मास्टर जनरल डायरेक्टर को ये लेटर लिखा गया और उसमें बताया गया है कि ये वैकेंसी कब तक जारी किया जाएगा। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें जीडीएस की तरह जो है क्वालिफिकेशन भी नहीं है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, वो भी जीडीएस से हट करके है। यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती आई हुई है 44,200
128 सीटों पर। उस तरह इसका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि इसमें फर्जीवाड़े का कोई भी आशंका नहीं है। इसमें वे कैंडिडेट जो कि मेहनती हैं, जो कि ईमानदार है ना, वो पेपर क्वालिफाई करेंगे और इसमें जो है नौकरी लेंगे। ये जो भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी की जो भर्ती है दोस्तों, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, मतलब कि केंद्र सरकार की भर्ती है। इसका मतलब आप सभी लोग समझ रहे हो ना, इसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी खासी दी जाएगी और साथ में जो एक सरकारी केंद्रीय कर्मचारी को जो सहूलियत दी जाती है ना नौकरी में, वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जीडीएस की तरह इसमें 15,000 18,000 सैलरी नहीं रहने वाली है। देखिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए यहाँ पर 12वीं पास होना जरूरी है, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। एमटीएस की अगर मैं बात करूंगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ की मैं बात करूंगा, तो इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखा गया है, जिसमें कि मैथ और इंग्लिश जो है कंपलसरी है। देखिए इसमें ऑल इंडिया के, मैं आपको बता रहा हूं, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर पाएंगे। सभी 23 सर्कल से यह वैकेंसी निकाली जाती है, बशर्ते यह है कि इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं है, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो साथ में आपका देखिए क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया है, लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करोगे ना, वहां के लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर आप गुजरात से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना अच्छी तरीके से आना चाहिए। महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो महाराष्ट्र का लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज मराठी है ना, वो लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट यहां पर रखा गया है। और अगर आप हिंदी भाषी सर्कल से आते हो, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इन सभी का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी आपको लिखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए, तब आप इन सभी हिंदी भाषी क्षेत्र से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ इसमें बताया गया है। देखिए ये चीज़ तो जीडीएस की भर्ती में भी जो है लगता ही है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और मेरी मानिएगा तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आप लोग रख लीजिएगा। ये हो सकता है आगे चल करके कि इस भर्ती में, यानी कि भारतीय डाक विभाग की इस भर्ती में जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपसे मांग लिया जाए। दोस्तों सबसे पहले जो है आप सर्किल वाइज वैकेंसी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि किस राज्य में कितने नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जो है रिक्त है। दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो अलग अलग सर्कल का जो है स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट असम की अगर मैं बात करूंगा तो पोस्टमैन में जो है 934 सीटें हैं, मेल गार्ड में 73 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 2289 सीटें हैं पोस्टमैन के। उसके अलावा मेल गार्ड की अगर बात करेंगे तो 108 सीटें हैं, बिहार में 1851 सीटें हैं पोस्टमैन के, मेल गार्ड में 95 सीटें हैं। इसी प्रकार से देखिए आप सभी लोग स्क्रॉल करके अलग अलग सर्कल का यहाँ पर देख सकते हो कि पोस्टमैन और मेल गार्ड में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है रिक्त हैं, क्योंकि एक एक करके अगर मैं बताने लगूंगा ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टोटल सीटें यहाँ पर है। पोस्टमैन की अगर मैं बात करूंगा तो 9,884 सीटें हैं और मेल गार्ड में 147 सीटें यहाँ पर शामिल है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूंगा तो 5231 सीटें पोस्टमैन में है और मेल गार्ड में यहाँ पर 155 सीटें हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सर्कल का, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको अच्छा खासा पोस्ट पर यह वैकेंसी देखने को मिलेगा। यहाँ पर 4992 टोटल सीटें रिक्त हैं पोस्टमैन के, और मेल गार्ड की अगर मैं बात करूंगा तो 116 सीटें जो है यहाँ पर रिक्त हैं। उसके अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु में भी अच्छे खासे नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी जो है रिक्त है। यहाँ पर दोस्तों पोस्टमैन की अगर मैं बात करूंगा तो 57,000 से ज़्यादा नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त हैं। वहीं पर मेल गार्ड की अगर हम बात करेंगे तो 1125 नंबर ऑफ टोटल सीटें जो हैं यहाँ पर रिक्त है। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सैलरी के बारे में तो मैंने आपको जो है व्हाइट बोर्ड पर बता ही दिया है, यहाँ पर कितनी सैलरी दी जाएगी पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड को, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लेवल 3 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी जो है दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल देख लिया है, अलग अलग राज्य में अलग अलग नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आएगी और जो इसका एग्जाम सेंटर पड़ेगा ना वो आपके खुद के राज्य में ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हो तो आपका एग्जाम सेंटर बिहार में ही रहेगा, यूपी से अप्लाई कर रहे हो तो आपका एग्जाम सेंटर जो है यूपी में ही रहेगा, कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, यानी कि परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें आपका एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस कराया जाएगा। जितने भी लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे ना, यानी कि रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद ही जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और मेडिकल का प्रोसेस जो है करवाया जाएगा। सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए पोस्टमैन और मेल गार्ड की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग यहां पर आपको सैलरी दी जाएगी। जो शुरुआती सैलरी है वो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए यहां पर बेसिक सैलरी रखी गई है, लेकिन फिर भी आपको
जो इन हैंड सैलरी दिया जाएगा ना वो तकरीबन आपको 30,000 के आसपास जो है इन हैंड सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपका चयन जो है एमटीएस के पोस्ट पर होता है यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट पर होता है तो लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। शुरुआती सैलरी आपको तकरीबन जो है 25 से 28,000 के आसपास यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर जानते हैं 2 नोटिफिकेशन एक साथ जारी किया गया है। जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 12 जून को जारी किया गया था। उसके अलावा जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया था ना वो जो है 30 जुलाई 2024 के दिन जारी किया गया था। वो नोटिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इसमें सभी ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट भी हो तो अप्लाई कर सकते हो। पहले डिपार्टमेंटल भर्ती के थ्रू क्या होता था कि इस वैकेंसी को भरा जाता था, लेकिन अब जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है इस वैकेंसी को भरा जाएगा। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए, ये सारी चीजें तो ठीक है लेकिन सिलेबस क्या रहेगा, मतलब कि रिटन एग्जाम जब होगा तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग आपका होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये मान के चलना है कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जरूर से जरूर रहेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे सर ये बताइए। तो दोस्तों जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूंगा यानी कि जीके की अगर मैं बात करूंगा तो इससे जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा मैथ की बात करूंगा तो मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों हिंदी या फिर इंग्लिश ये ऑप्शनल होगा, ठीक है ना, ऑप्शनल होगा, मतलब कि इन 2 सब्जेक्ट में से आप किसी भी एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो। जिसमें भी आपका कमांड अच्छा है वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और उसमें आप जो है एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद जो है रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से भी यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 4 सब्जेक्ट से आपके 25 क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए, पिछले 2 साल से इस वैकेंसी के बारे में मैं सुन रहा हूं, लेकिन इसका ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है यहाँ पर कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर विभाग के द्वारा ये जरूर नहीं बताया गया है कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं कि नवंबर के महीने में, जी हाँ दोस्तों, नवंबर 2024 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और नवंबर महीने से ही इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। एक बार में करीब करीब यहाँ पर आपको 40,000 पदों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें कि एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद जो है शामिल होंगे। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आपको वॉच करना है ना तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।